वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कल पहला जुम्मा, मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। ऐसे में कल जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों के जुटने की आशंका है और इसे ही देखते हुए यूपी में योगी ने स्पेशल इंतजाम कर दिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोकसभा में वक्फ बिल पास, योगी का सख्त ऐलान। कल जुमे की नमाज, क्या है योगी का स्पेशल प्लान? महाकुंभ खत्म होने के करीब एक महीने बाद योगी आदित्यनाथ निषाद राज की जयंती पर प्रयागराज पहुंचे। अरबों की योजनाओं की सौगात दी, विकास के साथ विरासत की भी बात की। लेकिन योगी का पूरा ध्यान यूपी की कानून व्यवस्था पर ही टिका था। दरअसल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पोस्टर और प्रोटेस्ट गैंग सड़कों पर है। कई जगह पर शाहीन बाग बनाने की तैयारी है, लेकिन यूपी में योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि यहाँ माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज की भूमि पर यहाँ के माफिया कब्जा करते जा रहे थे। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। प्रयागराज पहुंचे योगी ने साफ कहा कि पौराणिक भूमि पर भी वक्फ कब्जे की साजिश कर रहा है। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। योगी के बयान बता रहे हैं कि राज्यसभा से बिल पास होते ही वक्फ के अवैध कब्जों पर एक्शन होना तय है। योगी ने साफ किया है कि भूमाफिया पर यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी। इसमें योगी को उनके सहयोगियों का भी साथ मिल रहा है। संजय निषाद भी निषाद राज के किले में बनी मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा से पास होते ही बिल कानून बन जाएगा। वक्फ की हिमायती पार्टियां और उनके मौलाना लोगों को अपने फायदे के लिए भड़का रहे हैं, जिससे कई जगह प्रदर्शन और तनाव पैदा हो सकता है। कल जुमे की नमाज है, बड़ी संख्या में नमाजी सड़कों पर होंगे। ऐसे में किसी भी बवाल और हंगामे को देखते हुए योगी फोर्स एक्टिव है और किसी भी उपद्रवी को सबक सिखाने में रहम नहीं बरती जाएगी। यूपी में पुलिस अलर्ट मोड में है। छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को वापस बुलाया गया। संवेदनशील इलाकों की मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था, लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहाँ के माफिया कब्जा करते जा रहे थे। यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहाँ के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था। किसान बिल की तरह वक्फ बिल को लेकर वापसी का सपना देखने वालों को लगता है कि विरोध प्रदर्शन या बवाल मचाकर वो सरकार को दबाव में लाएंगे और बिल पास हो जाएगा। लेकिन सरकार के रुख से साफ है कि किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा करने वालों और किसी भी संपत्ति पर दावा ठोकने वाले वक्फ बोर्ड और उसके समर्थकों को अब नए कानून के तहत ही चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।